क्या आपने प्रिया पटेल का नाम सुना है? भारतीय मूल की एक अमेरिकी इन्फ्लुएंसर जो हाल ही में इंटरनेट पर तूफान की वजह बन गई। और वजह उनका एक बयान जो उन्होंने पियर्स मॉर्गन के मशहूर शो पर दिया। जब उनसे भारत के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि भारत के कई हिस्से ऐसे हैं जिन्हें आज भी तीसरी दुनिया का देश माना जाना चाहिए। बस इतना कहना था कि सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। प्रिया पटेल, जो खुद को एक रूढ़िवादी और मागा समर्थक बताती हैं, लंबे समय से आप्रवासन के खिलाफ बोलती रही हैं। उनका एक वीडियो जिसमें वो कहती हैं, बिना घुल मिल जाए आप्रवासन एक आक्रमण है, उसे लगभग 3 करोड़ बार देखा जा चुका है। उनका तर्क है कि अमेरिका को तीसरी दुनिया का आयात नहीं करना चाहिए क्योंकि सभी संस्कृतियां बराबर नहीं होती। उन्होंने मुस्लिम संस्कृति को हीन तक कह दिया था। लेकिन भारत को तीसरी दुनिया का देश कहना कई लोगों के लिए आखिरी तिनका साबित हुआ, खासकर इसलिए क्योंकि ये शब्द खुद प्रिया पटेल जैसी शख्सियत के मुंह से निकले थे। यहीं से पाखंड यानी हिपोक्रेसी के आरोप लगने शुरू हुए। लोगों ने तुरंत उनकी अपनी पारिवारिक कहानी को सामने रख दिया। प्रिया के पिता का जन्म युगांडा में भारतीय माता पिता के घर हुआ था। जब तानाशाह ईदी अमीन ने वहां से एशियाई लोगों को निकाला तो उनका परिवार भी बेघर हो गया। वो पहले ब्रिटेन गए और फिर अमेरिका में आकर बसे। यानी प्रिया खुद आप्रवासियों की पहली पीढ़ी की संतान है। सोशल मीडिया पर लोगों ने सवाल उठाया, एक पटेल सरनेम वाली महिला जिसके परिवार ने खुद एक देश से दूसरे देश में पनाह ली, वो कैसे आप्रवासन के खिलाफ इतनी कड़वी बातें कह सकती हैं? उन्हें आत्मघृणा से पीड़ित बताया गया। कुछ ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर वो अपनी बातों पर इतनी ही यकीन करती हैं तो उन्हें खुद आत्मनिर्वासन कर लेना चाहिए, यानी अमेरिका छोड़ देना चाहिए। लेकिन इस पूरे विवाद में एक और सवाल अहम है, ये तीसरी दुनिया या थर्ड वर्ल्ड का मतलब क्या है? असल में ये शब्द शीत युद्ध के समय निकला था। पहली दुनिया मतलब अमेरिका और उसके सहयोगी देश, दूसरी दुनिया मतलब सोवियत संघ और उसके साथी, और तीसरी दुनिया मतलब वो देश जो किसी भी गुट में नहीं थे, जैसे भारत। इसका गरीबी या पिछड़ेपन से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन धीरे धीरे इसका मतलब बदल गया और इसे गरीब और अविकसित देशों के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। आज इस शब्द को पुराना और अपमानजनक माना जाता है। तो क्या प्रिया पटेल की बात में कोई सच्चाई है? अगर आंकड़ों को देखें तो तस्वीर मिली जुली है। भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हम 40वें नंबर पर हैं, लेकिन साथ ही मानव विकास सूचकांक में हम 193 देशों में से 130वें स्थान पर हैं। आज भी करोड़ों लोग बहुआयामी गरीबी में जी रहे हैं। तो भारत एक जटिल देश है, जहां एक तरफ मंगलयान है तो दूसरी तरफ गहरी गरीबी। उसे एक शब्द में बांधना शायद बेमानी है। आखिर में प्रिया पटेल का ये विवाद सिर्फ एक इन्फ्लुएंसर के बयान से कहीं ज्यादा है। ये पहचान, विरासत और विचारधारा की लड़ाई को दिखाता है। ये सवाल उठाता है कि जब कोई प्रवासी नए देश में जाता है तो क्या उसे अपनी जड़ों को पूरी तरह भुला देना चाहिए? क्या अपनी विरासत की आलोचना करना और उस पर शर्मिंदा होना ही घुल मिल जाने या असिमिलेशन का सबूत है? प्रिया पटेल का मामला दिखाता है कि ये बहस कितनी गहरी और व्यक्तिगत हो सकती है, और इसका कोई आसान जवाब नहीं है। क्या